Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our ninth exercise of previous year questions based on sentence improvement or phrase replacement. हमारा पहला सेंटेंस हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो ध्यान देंगे प्लीज. What are the options available of me for a change of career? अब एक चीज देखेंगे बेटा, अवेलेबल किसके लिए अवेलेबल हैं? किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है. अब यहां पर ऑफ तो आ नहीं सकता, ऑफ तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो गया. दूसरी बात, ओवर भी नहीं हो सकता, ओवर मी. फ्रॉम मी बिल्कुल गलत है, क्या आएगा? टू मी, मेरे लिए, फॉर अ चेंज of career. If the box breaking the glass, बेटे ब्रेकिंग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमें ये लगाना है तो बॉक्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इससे पहले इज एम आर आदि होना चाहिए था, यानी इज आना चाहिए था, वो तो दिया ही नहीं. इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो हमारा एलिमिनेट हो गया. बॉक्स हमारा सिंगुलर है तो ब्रेक भी नहीं आ सकता. ब्रेक्स होता तो हम सोच सकते थे, ब्रेक्स आ सकता है. ब्रोक, अब ब्रेक्स और ब्रोक दोनों हो सकते हैं. इफ द बॉक्स डैश द ग्लास बॉटल डैश, यहां पर कॉमा आ जाएगा, द ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड. अब यहां पर तो फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, और वो किस सेंस में आया है? पैसिव वॉइस में दिया गया है. जब यहां पर फ्यूचर आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब ब्रोक भी नहीं आ सकता. ब्रोक नहीं आ सकता तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्रेक्स. ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन. लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज, बेटे उन्होंने, बड़े ग्लासेस ने उसकी आंखों को मैग्निफाई कर दिया. सो दैट टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज आउल. अब यहां पर सो दैट टू तो होता ही नहीं, या तो सो एज टू लिखो, या फिर सो दैट लिखो, या फिर इन ऑर्डर दैट लिखो, या फिर इन ऑर्डर टू लिखो, या केवल टू लिखो. सबका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? ताकि, और ये किसको बताएगा? पर्पस को. लेकिन साथ में जब यहां पर वर्ब दिया गया है, यानी आगे सब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब सो दैट नहीं आएगा, इन ऑर्डर दैट नहीं आएगा, अकेला दैट नहीं आएगा. क्या आ सकता है? सो एज टू या फिर इन ऑर्डर टू. और टू जब यहां लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ये तो हमारा पूरी तरह से गलत हो गया. इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया. एज दो टू गिव, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. एज दो किसके लिए होता है बेटे? ये तो जैसे कि, मानो, कोरी कल्पना वाली सेंस में, ये तो गलत हो जाएगा. सो दैट इट गिव्स, अगर सो दैट लगा दिया और यहां पर लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज, अब ये यहां पर तो पास्ट में लेकर जा रहा है और यहां पर इसने प्रेजेंट कर दिया, ये तो बात बिगड़ जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा. ये छोड़ देंगे. सो एज टू गिव क्या आ जाएगा? हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, ताकि वो उसको वो दे सके. आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी. एनी का प्रयोग कहां किया जाता है बेटे? मुख्य रूप से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लेन देन की बात आ जाए तो पॉजिटिवली मांगा जाता है, तो वहां सम आएगा. और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो सम ही लगाते हैं. अब यहां देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो आ ही नहीं सकता. सम मनी हो सकता है. लेस, बेटे लेस कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की, ये तो सेंस नहीं बनाएगा. लिटिल, बेटे आ लिटिल होना चाहिए था, लिटिल तो नेगेटिव हो गया. आप किसी से चीज मांगते हो तो पॉजिटिवली मांगते हो, ये तो सेंस को बिगाड़ देगा. क्या आ जाएगा? सम मनी. स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो, क्या किस में आया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, प्रेजेंट में दिखा रहा है, क्योंकि एनिमल्स हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है. सम डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज, बेटे दिनों के पार, ये थोड़ी ना होता है. इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत हो गया.
एंड कम आउट ओनली एट नाइट, इसका मतलब है वो क्या करते हैं, बरो अंडरग्राउंड, वे दिन में तो अंदर चले जाते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। यानी विद इन द डेज, ये तो गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान हो सकता है। बिटवीन डेज गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग द डे। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, वन ऑफ माई ग्लव्स, ये आपका सही हो भी सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दस्ताने पहनता है तो उसके पास दो होते हैं। अब उसने गिराया है एक को, तो आइदर का प्रयोग करना चाहिए था, यानी इधर आ जाता तो बात बिल्कुल सही हो जाती, लेकिन वन को भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। एनी ऑफ माई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट हो सकता है। एन ऑफ सेंस ही नहीं बनाता, एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, एवरी एक एडजेक्टिव का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हमेशा नाउन चाहिए। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी कैंडिडेट, एवरी पॉलिटिशियन, एवरी स्टेट्समैन, ऐसे आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। आगे देखते हैं, द मिसक्रेंट्स, ये कौन होते हैं, जो इलीगल एक्टिविटी करता है बंदा, उसके लिए यूज किया गया है। The miscreants were shifted to another building, were shifted, बेटे किए गए थे, बी के साथ थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस हो गया और पास्ट टाइम रेफरेंस है। दैट सेम इवनिंग एंड वॉज कीपिंग, अब वॉज तो आ नहीं सकता बेटे, ठीक है, वॉज कीपिंग इन कस्टडी बाय द पुलिस। अब बेटे पुलिस के द्वारा क्या किया गया था, रखा गया था, वो भी पैसिव है, ये भी पैसिव आएगा, कीपिंग भी नहीं आ सकता, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। अब यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। द मिसक्रेंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वर केप्ट हो सकता है। कीप्स बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, वॉज आ नहीं सकता क्योंकि वो तो ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो क्या आ जाएगा, वर केप्ट, ये बन जाएगा आपका। द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, अब बेटे इंडस्ट्री हमारा सिंगुलर है तो हम क्या ले लेंगे, वांट्स ले लेंगे, बिल्कुल सही है। द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट बाय मोर स्टफ। अब बेटे यहां पर उसने क्या लगाया, कंजंक्शन दिया। जब कंजंक्शन आ चुका है, इसका मतलब आगे क्या आएगा, आगे तो फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। अब सब्जेक्ट तो यहां पर दिया नहीं गया, इसका मतलब ये गलत है। बाय मोर स्टफ में तो क्या हो जाएगा, हमारा सीधा सीधा खरीदो, अगर इतना देखें तो। ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस की टोन दे रहा है, ये गलत हो गया। बॉट भी गलत हो जाएगा, बाइज भी गलत हो गया, ये हो नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट, क्या आ जाएगा, बाइंग मोर स्टफ, और ये बाइंग मोर स्टफ हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल मेक अस हैप्पियर, ये बन जाएगा। अ स्कूल टीचर अर्न्स फ्यूअर सैलरी फ्रॉम अ कॉलेज लेक्चरर। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, ठीक है, जो सैलरी है, सैलरी तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यूअर का तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो हमारा ड्रॉप हो गया। हमने क्या किया, नो सब्स्टिट्यूशन तो हमारा हो ही चुका है। अब इसमें हमें क्या देखना है, अ लोअर सैलरी देन हो सकता है बेटे, देन अ कॉलेज लेक्चरर। फिर कहता है फ्यूअर सैलरी, बेटे फ्यूअर तो आएगा ही नहीं। लेस सैलरी फ्रॉम नहीं आ सकता बेटे, लेस है तो कंपेरेटिव डिग्री, लेकिन फ्रॉम के साथ तो नहीं, देन आना चाहिए। इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर। द वर्कर्स यूनियन, बेटे बच्चे सोचते हैं ये वर्कर्स, गलत हो गया। अब इसे भी जान लीजिए, यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे बेटे। जब कभी भी हम बात करते हैं किस चीज की, किसी नाउन को प्लूरल बनाने की, अगर जैसे बॉय का बॉयज बनाया, गर्ल का गर्ल्स बनाया, तो एस लगाकर प्लूरल बनाया। अब उसके ऊपर अगर अपोस्ट्रोफी का यानी पोजेसिव का प्रभाव भी दिखाना है, तो एस के बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस को रिपीट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉयज हॉस्टल, BOYS अपोस्ट्रोफी और फिर सीधा हॉस्टल, ये आ जाएगा। तो द वर्कर्स यूनियन, ये हमारा बिल्कुल ठीक है,
बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं। अब ये तो हमारा ठीक हो गया, आगे देखते हैं वो क्या कहता है, इसे भी देख लेंगे। हैज थ्रेटन्ड, अब यूनियन एक वचन है तो हैज थ्रेटन्ड ठीक है। थ्रेटन्ड के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। फॉर गोइंग टू, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, तो नो सब्सटीट्यूशन तो एलिमिनेट हो गया। टू बी गोइंग फॉर, बेटे टू बी गोइंग की जरूरत नहीं है हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाने की, फॉर गोइंग बिल्कुल गलत हो गया। टू गो ऑन क्या बन जाएगा, डी, टू गो ऑन एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, वे एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। तो बेटे इसमें हमारा क्या आ जाएगा, टू इन्फिनेटिव। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।